हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसे हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। और ये हमारा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज इसकी नेक्स्ट चैप्टर है इन्वर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, किस तरह से हम इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, मान लेंगे लेट जेड एंड डब्ल्यू वी टू कॉम्प्लेक्स numbers, then if यदि हमारे पास साइन w इक्वल टू जेड इस तरह से फंक्शन है, then w is called inverse sine of z and written as w इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। इस तरह से हम साइन इनवर्स जेड को इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और साइन w इक्वल टू जेड इस तरह से फंक्शन है जहाँ पे w और z ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, देन w इज़ कॉल्ड इन्वर्स साइन ऑफ z एंड रिटन एज w इक्वल टू साइन इन्वर्स z। इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास साइन इन्वर्स z, कॉस इन्वर्स z, मीन्स कॉस इन्वर्स z को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो w से डिनोट करेंगे। यहाँ पे tan इन्वर्स z हो जाएगी, etc मीन्स कॉट इन्वर्स z, कॉसेक इन्वर्स z, जो भी हमारे पास फंक्शन होते हैं आर कॉल्ड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरबोलिक इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन की। तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इसमें भी हम मान लेंगे कि लेट जेड एंड डब्ल्यू वी टू कॉम्प्लेक्स numbers if sin hyperbolic w equal to z, then w is called the inverse hyperbolic sine of z and is written as w equal to sin हाइपरबोलिक इन्वर्स z। तो साइन हाइपरबोलिक में और सर्कुलर फंक्शन में इसमें बस इतना ही फ़र्क रहता है, जहाँ पे साइन एच डब्ल्यू मीन्स एच जो हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करती है, डब्ल्यू हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन्वर्स इस तरह से हम इन्वर्स फंक्शन लेते हैं, मीन्स w इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स z। इसी तरह से आप 12 में कुछ फार्मूला पढ़े होंगे, ये फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ आती है, ये फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ आती है। तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला ये लिखवा दे रही हूँ। तो फर्स्ट जो साइन इन्वर्स z इक्वल टू, जो इस तरह से फार्मूला होती है n पाई प्लस माइनस रेस्ट टू द पावर n साइन इन्वर्स z। सेकंड हमारे पास कॉस इन्वर्स, ये हमारा सर्कुलर फंक्शन है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की ये फार्मूला होती है
2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स जेड। थर्ड tan के फॉर्म में, तो ये tan हमारा कैपिटल होता है, ये कैपिटल कॉस कैपिटल साइन इनवर्स जेड इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होती, tan इनवर्स जेड। इसी तरह से सेकेंड कॉसेक इनवर्स जेड इक्वल टू n पाई प्लस माइनस कॉसेक इनवर्स जेड। कॉसेक इनवर्स जेड में हमारा n पाई प्लस माइनस मीन्स प्लस माइनस रेज टू द पावर n कॉसेक इनवर्स जेड। ये टर्म की ये हो गई और यहाँ पे इसकी फॉर्मूला सेक होगा। तो फिफ्थ हमारे पास सेक इनवर्स जेड इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस सेक इनवर्स जेड। और ये tan में हमारे पास प्लस में रहता है, साइन में प्लस में रहता है, इसलिए तो यहाँ पे tan की हो गई, तो ये कॉट लास्ट टर्म कॉट इनवर्स जेड इक्वल टू n पाई प्लस कॉट इनवर्स जेड। तो ये कुछ फार्मूला होता है। अब इसमें हम प्रूफ करते हैं कुछ और फार्मूला जो हमारा इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की होती है। तो फर्स्ट हमें प्रूफ क्या करनी होती है, टू प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आपकी अगर एंगल x है तो यहाँ x होगा, अगर w है तो यहाँ w होगी, w और w का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी प्रूफ देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1, ये हमें प्रूफ करनी है। तो लेट साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू थीटा मान लेंगे। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा आई है, तो एक तो जेड की ये वैल्यू हो गई, तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो जेड स्क्वायर इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगी टर्म। और यहाँ पे अगर +1 ऐड कर दे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 मीन्स जेड स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होती है जेड स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो स्क्वायर है वो हमारा रूट अंडर इस तरफ आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एडिंग कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो यहाँ पे हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक w कॉस हाइपरबोलिक, सॉरी ये थीटा है हमारा, ये थीटा लेकर चल रहे थे, तो ये साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में जेड है, जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो हमारे पास टर्म है, तो इसमें साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल में होती है, इसका फॉर्मूला ई रेज टू दी पावर थीटा माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस थीटा बाई 2 प्लस ई रेज टू दी पावर थीटा प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज इसकी एलसीएम ले लेंगे 2, ये हमारे पास ई रेज टू दी पावर थीटा माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस थीटा प्लस ई रेज टू दी पावर थीटा प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस थीटा इक्वल टू जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म आ गई, तो यहाँ पे हमारा ये और ये टर्म कैंसिल हो जा रही है, ये दोनों ऐड हो जाएगी। तो 2 ई रेज टू दी पावर थीटा बाई 2 इक्वल टू जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, टेकिंग लॉग बोथ साइड यहाँ पे ले लेंगे।
taking log both sides, we get तो log e raised to the power theta equal to log z प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे e रेस्ट टू दी पावर थीटा बची थी, तो थीटा यहाँ पे पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो थीटा इंटू लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जो मानकर चल रहे थे, लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू थीटा, तो ये वाला टर्म यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा प्रूफ हुआ, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। ये एक तरह से फॉर्मूला है, मीन्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू आप इतना पुट कर सकते हैं, और ये एक तरह से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, जो हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की जो वैल्यू अभी प्रूफ की है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की प्रिंसिपल वैल्यू थी लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1, और ये कॉस की है तो लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी प्रूफ देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स की और साइन इनवर्स की पूछ सकती है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू हो जाएगी तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ से फिर से लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z, तो दिस इम्प्लाइज कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू z, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लानी है, जेड स्क्वायर माइनस 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे -1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1। दिस इम्प्लाइज इतनी की वैल्यू क्या होती है, साइन के फॉर्म में हम इसे चेंज कर लेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। अब ये स्क्वायर है तो इस तरफ रूट अंडर में चला जाएगा, तो ये साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी हाइपरबोलिक थीटा की कॉस हाइपरबोलिक थीटा की एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू दी पावर थीटा प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस थीटा बाई 2 प्लस ई रेस टू दी पावर थीटा माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगी, और यहाँ पे ई रेस टू दी पावर थीटा प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस थीटा प्लस ई रेस टू दी पावर थीटा माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस थीटा इक्वल टू जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ई रेस टू दी पावर थीटा मीन्स 2 ई रेस टू दी पावर थीटा बाई 2 इक्वल टू जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो ई रेस टू दी पावर थीटा इक्वल टू जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे, तो लॉग ई रेस टू दी पावर थीटा इक्वल टू लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म हो गई। अब ये पावर में है थीटा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज थीटा इंटू लॉग ई की वैल्यू 1, और इस तरफ जेड लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है इसकी वैल्यू, और इनटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। तो देयरफॉर कॉस
हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम हमारा प्रूफ हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट है टू प्रूव दैट tan हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड। तो इसकी प्रूफ देखते हैं। लेट tan हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू थीटा मान लेंगे। दिस इम्प्लाइज tan हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू जेड आ जाएगी। अब यहाँ पे tan हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, मीन्स इसकी फॉर्मूला होती है एक्सपोनेंशियल में e रेज टू द पावर थीटा माइनस e रेज टू द पावर माइनस थीटा बाई e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा, और इसे जेड वाई 1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब दिस इम्प्लाइज ये जब हमारा इस तरह है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा बाई e रेज टू द पावर थीटा माइनस e रेज टू द पावर माइनस थीटा वाई इक्वल टू 1 बाई जेड लिख सकते हैं। मीन्स बोथ साइड हम इस तरह से रूल लगा सकते हैं। ये हमारा ऊपर चला गया, ये नीचे, तो इस तरफ 1 बाई जेड आ गए। हम अब कंपोनेंडो और डेविनेंडो रूल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड्स। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म e रेज टू द पावर, ये जो हमारे पास टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म और यहाँ प्लस सेकेंड टर्म करेंगे। तो e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा प्लस e रेज टू द पावर थीटा दिस टर्म माइनस e रेज टू द पावर माइनस थीटा वाई e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा, और ये टर्म दिस माइनस टर्म मीन्स कि अगर ऊपर हम प्लस किए तो नीचे माइनस करेंगे, तो ये माइनस e रेज टू द पावर थीटा माइनस माइनस प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा इक्वल टू बोथ साइड हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड लगाएंगे। तो यहाँ 1 बाई जेड है तो 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कुछ कैंसिल हो जा रहा है, तो इसमें ये कैंसिल हो जा रहा है और इसमें ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे 2 e रेज टू द पावर थीटा बाई 2 e रेज टू द पावर माइनस थीटा इक्वल टू 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड। 2 से 2 कैंसिल हो गई। दिस इम्प्लाइज e रेज टू द पावर थीटा इंटू ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड। दिस इम्प्लाइज बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लॉग e रेज टू द पावर 2 थीटा इक्वल टू लॉग 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ 2 थीटा इक्वल टू लॉग 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड ये टर्म आएगी। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू लॉग 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे tan हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड। ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हाफ आ जाएगी 1/2 लॉग 1 प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स और कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे मैं आपको फोर्थ सिमिलरली मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगी कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स। और इसे भी सेम प्रोसेस इसी तरह से प्रूव करते हैं।
फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू हाफ लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। नेक्स्ट कॉसेक कॉट और यहाँ पे सेक, तो सेक की यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगी सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये सभी फॉर्मूला होता है। तो रिलेशन बिटवीन द इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जैसा कि हमने हाइपरबोलिक फंक्शन की इंट्रो क्लास में ही रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ये हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा प्रूफ क्या करना होता है, टू प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा साइन इन्वर्स आयोटा एक्स। और यहाँ पे जैसे कि ये एक तरह से फॉर्मूला भी है और इसी में हमारा कॉस का भी प्रूफ करना होता है, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा कॉस इन्वर्स एक्स। तो हम फर्स्ट ये वाला प्रूफ करेंगे। तो इसकी प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ लेट यहाँ पे LHS इक्वल टू मान लेंगे थीटा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू एक्स आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज साइन हाइपरबोलिक थीटा को सर्कुलर फंक्शन में हम फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस साइन आयोटा थीटा, क्योंकि इसका एंगल थीटा ले रहे हैं तो यहाँ साइन आयोटा थीटा इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगी। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें पुट करनी है, तो आयोटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई आयोटा इंटू साइन आयोटा थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज ये आयोटा से क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे तो साइन आयोटा थीटा इक्वल टू आयोटा एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे साइन आयोटा थीटा है तो इन्वर्स फॉर्म मीन्स साइन बोथ साइड साइन इन्वर्स साइन आयोटा थीटा साइन इन्वर्स आयोटा एक्स ये कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है, हम 11th क्लास 12th क्लास में ही ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स साइन थीटा मीन्स थीटा एंगल हमारा है आयोटा थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज आयोटा थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स आयोटा एक्स। तो दिस इम्प्लाइज ये आयोटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगी 1 बाई आयोटा साइन इन्वर्स आयोटा एक्स। थीटा इक्वल टू बोथ साइड यहाँ पे ऊपर नीचे हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा साइन इन्वर्स आयोटा एक्स। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से जो माने ये वाला पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होती है तो ये माइनस आयोटा साइन इन्वर्स आयोटा एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट हमारा रिलेशन है साइन इन्वर्स इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ये और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में। इसी तरह से सेकंड हम प्रूफ करेंगे, सेकंड हम देखेंगे सेकंड हमारे पास प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल टू माइनस आयोटा cos इन्वर्स x। प्रूफ मान लेंगे लेट थीटा इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x। दिस इम्प्लाइज cos हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू x हो जाएगी। यहाँ पे भी cos थीटा से बोथ साइड cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos हाइपरबोलिक इन्वर्स मीन्स इस तरह से आ जाएगा हमारा cos हाइपरबोलिक थीटा, तो ये थीटा इक्वल टू x आ जाएगा। अब यहाँ पे cos हाइपरबोलिक थीटा की जो सर्कुलर फंक्शन में फॉर्मूला होती है तो ये cos आयोटा x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा
मीन्स यहाँ पे थीटा एंगल होगा तो यहाँ थीटा होगा, तो यहाँ पे कॉस आयोटा थीटा पुट कर सकते हैं इसके जगह पे एक्स, तो ये हो जाएगी आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 1 बाई आयोटा कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा इक्वल टू आयोटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू आयोटा वाई माइनस 1 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और ये -1 माइनस आयोटा कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारी वैल्यू हो गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस आयोटा tan इनवर्स आयोटा एक्स एंड सो ऑन, मीन्स यहाँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे हम इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।